So, in this lecture, we will see what is alienation and what is concept of alienation, how Marx changed from alienation a philosopher, Das Capital a political thinker और फिर a political वेक्टर वो फिलोसॉफी से पॉलिटिक्स में कैसे गया यही सफर है एलिनेशन से दास कैपिटल तक का ठीक है एलिनेशन इज कंसेप्ट गिवन बाय यंग मार्क व्हेन यू आर यंग का खून बहुत उबलता है तो व्हाट डज ही से यंग मार्क्स इज अ फिलोसोफर ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन ही इज अ फिलोसोफर क्योंकि ये फिलोसोफर है और यंग मार्क्स इज ह्यूमैनिस्ट ही इज अ फिलोसोफर हु इज ह्यूमैनिस्ट ह्यूमैनिस्ट का मतलब क्या है कि ह्यूमन को सेंटर में रख के वी आर गिविंग अ थ्योरी ठीक है यंग मार्क्स एक ह्यूमैनिस्ट है मैच्योर मार्क्स एक स्ट्रक्चरलिस्ट है मैच्योर मार्क इज स्ट्रक्चरलिस्ट ठीक है यंग मार्क्स इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर मैच्योर मार्क्स इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन यंग मार्क्स कीप्स human as entity of analysis and mature Marx keeps society as entity of analysis which he says is divided into two parts economic basic structure and societal superstructure right so young Marx is a philosopher और gives a concept of alienation कौन सी किताब में वो एलिनेशन कॉन्सेप्ट देता उसकी किताब का नाम है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट या फिर सोशियो इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स आइदर और कुछ भी चल जाएगा ठीक है एलियनेशन एलियनेशन जो थ्योरी है थ्योरी का कोर क्या है या फिर व्हाट डज एलियनेशन थ्योरी यंग मार्क्स की एलियनेशन थ्योरी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सबसे पहले फ्रीडम व्हाट इज फ्रीडम और दूसरा हैप्पीनेस और फ्रीडम क्या है कैसा है क्यों है दिस इज व्हाट एलियनेशन की थ्योरी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड राइट हैप्पीनेस को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कौन सा एक वर्ड है जो यूजुअली यूज करते हैं व्हाट इज अ ग्रीक वर्ड दैट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यूजेस concept of alien sorry happiness यूडाइमोनिया आप ये भी लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा ठीक मार्क्स क्या बोलता जब यंग मार्क्स है ही इवन व्हेन ही इज यंग इज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बट पर जो एनालिसिस है इट इज थ्रू ह्यूमन लेंस इट इज फॉर फ्रीडम सो ही सेज दैट इन capitalistic society in capitalistic society there is no freedom there is no freedom ठीक है there is no real freedom in capitalistic society जो फ्रीडम है उसको मार्क्स बोलेगा फॉल्स कॉन्शियसनेस फ्रीडम इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी इज फॉल्स कॉन्शियसनेस इज फॉल्स कॉन्शियसनेस राइट ठीक है मतलब क्या है इसका मतलब है पर्सन इज नॉट फ्री पर्सन इज नॉट फ्री बट एलियनेटेड एलियनेटेड का मतलब क्या है ठीक है एलियनेटेड का मतलब क्या है ठीक है अगेन गोइंग बैक और मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग वी गो इनटू एटमोलॉजी ऑफ इट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड देन वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट एलियनेशन या फिर एलियनेटेड एलियन मतलब क्या है कि समवन एल्स समवन फॉरेन राइट समवन फॉरेन तो इस कंसेप्ट का मतलब क्या है या फिर एलिनेशन का मतलब क्या है इट इज एस्ट्रेंजमेंट और
It is estrangement or separation from oneself. Alienated का मतलब क्या है? समवन फॉरेन का मतलब क्या है कि आप खुद से ही अलग हो गए. You are taken out from yourself only. Estrangement और separation from oneself. आप खुद से ही अलग हो गए, इसका मतलब क्या है? ठीक है. अभी आप समझ लो कि जो मार्क्स है, मार्क्स के हिसाब से मैन इज अ क्रिएटिव बीइंग, मैन इज अ क्रिएटिव एनिमल, राइट? मैन इज अ क्रिएटिव बीइंग, मैन इज अ क्रिएटिव एनिमल. अगर यू आर नॉट बीइंग क्रिएटिव, अगर इफ यू आर नॉट बीइंग क्रिएटिव मतलब नॉट बीइंग बीइंग क्रिएटिव का मतलब क्या है? दैट वी are not living according to our true nature or true nature. We are not doing what we actually want to do. ठीक है, मतलब we are not doing what we are actually want to do. True nature of man मार्क्स हिसाब से क्या है? नेचर ऑफ मैन मार्क्स हिसाब से है इट इज क्रिएटिव. क्रिएटिव सबसे पहला इट इज क्रिएटिव. दूसरा है इट इज मैन इज अ क्रिएटिव एनिमल एंड मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा बोलता मार्क्स. ठीक है. इफ यू आर वर्किंग इन अ if you are working in a capitalistic society, if you are working in a capitalism, कैपिटलिस्टिक सिस्टम, आपको वो काम करना है जिससे कैपिटलिज्म का जो एफिशिएंसी है दैट विल बी इंक्रीज्ड. यू वोंट बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू. और सोशल का मतलब क्या है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम, you are so engrossed in your work that you don't have time to socialize. Capitalism doesn't give scope to do something which we want to do, and it does not give scope to socialize because there is no time to socialize. ठीक है. एस्ट्रेंजमेंट का मतलब क्या है? एलिनेशन का मतलब क्या है? एस्ट्रेंजमेंट और सेपरेशन फ्रॉम वन सेल्फ. मतलब बीइंग अ क्रिएटिव एनिमल, बीइंग अ सोशल एनिमल, we like to be creative, we like to do things that we like, and we like to be a social. Capitalism does not allow both the things, right? Oh. जो एलिनेशन का कंसेप्ट है ओरिजिनली किसने दिया था? इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंसेस ऑन यंग मार्क्स. सबसे पहला इन्फ्लुएंस रहेगा हीगल का. हीगल के हिसाब से व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया? इट इज स्टेट इज मार्च ऑफ, राइट? मतलब गॉड इज परफेक्ट आइडिया अकॉर्डिंग टू. गॉड उसके लिए एक परफेक्ट आइडिया है. ठीक है. इसके लिए वो बोलता है कि alienation of a man ends only when man will obey state. ठीक है. If state is a march of God, then alienation of man will only end when man will obey state. Man will obey what he is trying to say. That to be happy, in truest sense of terms, ये हेगल ने बोला था. To be happy in truest sense of terms, you have to follow state. If you are following state, you are not alienated from God. If you are following state, you are not alienated from God. ठीक है. सबसे पहला जो
इन्फ्लुएंस है मार्क्स पे, यंग मार्क्स के कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन पे, वो ईगल हीगल हीगल बोलता है कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड एंड एलियनेशन ऑफ मैन, estrangement from oneself, separation from oneself will only end when man will obey state. क्यों? क्योंकि state is a perfect idea, state is march of God. If you are obeying state, you are not alienated from God. If you are not alienated from God, you are not alienated from yourself. As simple as that. ठीक है, हीगल क्या बोलेगा? फॉलो स्टेट एंड एलियनेशन। दूसरा जो इन्फ्लुएंस है मार्क्स के कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन पे, वो है फ्यूरबैक। वेयर फ्यूरबैक साहब का आप क्या बोलते हैं? वन। तो फ्यूरबैक फ्यूरबैक क्या बोलता? फ्यूरबैक क्या बोलता? एलियनेशन फिर हैप्पीनेस कब होगा? एलियनेशन या फिर हैप्पीनेस, एलियनेशन या फिर स्टेट ऑफ सैडनेस कब होगा? कब होगा कि जब आप रिलीजन में बिलीव करोगे। अगर आप रिलीजन में बिलीव करते हो तो आप गॉड में बिलीव करते हो। इफ फियरबैक बोलेगा, यू आर रिलीजियस इफ यू आर रिलीजियस यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन गॉड। इफ यू बिलीव इन गॉड, गॉड क्या है? गॉड है आइडिया ऑफ परफेक्शन। ठीक है, अगर आप गॉड में बिलीव करते हो, रिलीजन में बिलीव करते हो, तो आप एक आइडिया ऑफ परफेक्शन में बिलीव करते हो। ठीक है, अभी इफ यू बिलीव इन आइडिया ऑफ परफेक्शन, मैन इज नॉट परफेक्ट और मैन कैन नेवर बी परफेक्ट। मैन कैन नेवर बी परफेक्ट, राइट? मैन इज नॉट परफेक्ट, मैन कैन नेवर बी परफेक्ट। अगर इफ यू आर लुकिंग एट समवन हु इज मच बेटर देन यू, यू विल हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मराठी में वर्ड है न्यूनगंड। आप में न्यूनगंड आ जाएगा। ठीक है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। If you are looking at God as perfect idea, if you follow religion, then you will see God as perfect being. If you see God as perfect being, then you will have a feeling of inferiority, as you cannot be perfect. As a human, you cannot be perfect. कुछ ना कुछ आप में खामी रहेगी। So you will have inferiority complex. ये जो inferiority complex है, वो अपने को God से आया, एक perfect idea से आया। It is causing alienation. These are two influence on Marx's concept of alienation. ठीक, जो मार्क्स का कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन है, इट इज बेसिकली अ एडिशन टू फेयरबैक्स आइडिया। फेयरबैक क्या बोलता कि टू फाइंड हैप्पीनेस, टू बी नॉट एलियनेटेड, रिजेक्ट रिलीजन, रिजेक्ट आइडिया ऑफ गॉड, राइट? बट मार्क्स क्या बोलेगा? मार्क्स बोलेगा कि जो रिलीजन है, रिलीजन कौन से स्ट्रक्चर का पार्ट है? रिलीजन बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। पार्ट ऑफ रिलीजन, रिलीजन बेसिक स्ट्रक्चर में है या इट इज अ सुपर स्ट्रक्चर? मार्क्स क्या बोलेगा? मार्क्स बोलेगा क्या सुपर स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए करके, या फिर ऐसी चीज करनी चाहिए जो सुपर स्ट्रक्चर से कुछ फर्क पड़ रहा अपने को? नहीं। तो मार्क्स क्या बोलेगा? मार्क्स बोलेगा कि बेस में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में रिवॉल्यूशन करो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में रिवॉल्यूशन करो, कैपिटलिस्टिक सिस्टम को खत्म करो, एंड कैपिटलिस्टिक सिस्टम ब्रिंग कम्युनिज्म, कम्युनिज्म विल लीड टू ट्रू हैप्पीनेस, राइट? इजी टू अंडरस्टैंड एलियनेशन का कंसेप्ट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इतना ही है कि मैन हैप्पी कब नहीं है। मैन हैप्पी एंड व्हेन ही इज नॉट हैप्पी। अगर आप से ही दूर होते जा रहे हो, इफ यू आर एलिनेटेड फ्रॉम योरसेल्फ, इफ यू आर estranged फ्रॉम योरसेल्फ, इफ यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योरसेल्फ, देन यू आर नॉट। इसमें मार्क्स बोलेगा कैपिटलिस्टिक सिस्टम आपको खुश नहीं रखती। हीगल बोलेगा कि गॉड को फॉलो ना करने से, स्टेट को फॉलो ना करने से यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। लोग बोलता है कि गॉड परफेक्ट आइडिया है। इफ यू आर लुकिंग एट परफेक्ट आइडिया, इफ यू आर लुकिंग एट अ परफेक्ट आइडिया, तो यू विल हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा, बी एलिनेटेड।
इस चीज में ऐड करते हुए मार्क्स बोलता कि भाई जो रिलीजन है वो सुपर स्ट्रक्चर में कितना भी चेंज करो इट डजेंट मैटर। सो व्हाट टू चेंज बेस, ब्रिंग इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। ब्रिंग इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन मतलब कैपिटलिस्टिक सिस्टम को रिजेक्ट करो एंड ब्रिंग कम्युनिज्म। कम्युनिज्म विल लीड टू एंड ऑफ एलिनेशन। एज सिंपल एज दैट। बहुत मुश्किल नहीं है। एलिनेशन को अगर पूरा कंसेप्ट को अगर एक वर्ड में समझाना है मेरे को, तो व्हाट आई विल से आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई सेल्फ। ठीक है। अभी एलिनेशन और estrangement from oneself, how this happens in capitalism, this has been a repeated PYQ, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। How alienation, estrangement from oneself happens in capitalism। सबसे पहले कहाँ से होगा? सबसे पहले होगा फ्रॉम। एलिनेशन क्या क्या चीजों से होगा? सबसे पहले होगा प्रोडक्शन से, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक। एलिनेशन किससे होगा? उसके बाद प्रोडक्ट से होगा, उसके बाद किससे होगा? उसके बाद होगा सोसाइटी से। और जो एंड एलियनेशन है, ये चारों चीजें मिलके जब काम करेगी तो एलियनेशन फ्रॉम। कैसे? कैसे? प्रोडक्शन की सिस्टम से कैसे होगा? ठीक है। यू आर वर्किंग इन अ बिग फैक्ट्री। ठीक है। आपका काम कितना है? आपका काम क्या है कि आप एक बोरी उठाओगे बाहर से एंड यू विल पुट दैट बोरी इन द फैक्ट्री। ठीक है। आपके पास धान आया, धान की बोरी आपने उठाई बाहर से और यू आर पुटिंग दैट इन फैक्ट्री। इतना ही आपका काम है और आपका कुछ काम नहीं है इसमें, क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, यू आर जस्ट अप्लाइंग योर फिजिकल लेबर। सो कंडीशन में जो मैन है, मैन बिकम्स कॉग इन अ व्हील। यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। मच बेटर वर्ड इज यू आर डिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। डिस्पेंसिबल, आपको कभी भी निकाला जा सकता। आपका काम अगर इतना ही है कि आप टेस्टिंग करोगे कोड की, तो आपको कभी भी निकाला जा सकता। इट इज नॉट अ बिग थिंग क्योंकि टेस्टर्स बहुत सारे हैं। राइट। यू आर गोइंग टू बी, यू आर इंडिस्पेंसिबल इन कैपिटलिस्टिक सिस्टम। यू आर जस्ट अ कॉग इन व्हील। आपको, यू आर नॉट वर्किंग ऑन अ होल प्रोडक्ट। ठीक है। से कैसे एलिनेटेड हो आप? हाउ यू आर एलिनेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट? ठीक। यू आर जस्ट मेकिंग अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जस्ट मेकिंग अ ऑफ ए प्रोडक्ट। यू आर नॉट मेकिंग द होल प्रोडक्ट। ठीक है। यू आर नॉट मेकिंग द होल प्रोडक्ट। मैन ये भी डिसाइड नहीं करता कि व्हाट टू प्रोड्यूस। मैन डज नॉट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। मैन डज नॉट डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस। Man does not decide anything. Man just decide that he is going to go to factory and he is going to work as a cog in a wheel. ठीक। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ मैन का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक। अगर मैं पेंटिंग बना रहा हूं, इफ आई एम मेकिंग अ पेंटिंग, देन आई विल वर्क ऑन दैट पेंटिंग फ्रॉम स्केचिंग फाइनल कलरिंग। राइट। हर प्रोसेस में आई विल वर्क। इफ आई एम मेकिंग अ वॉच, विच एग्जाम्पल, वॉच का एग्जाम्पल जो मार्क्स खुद यूज करता। इफ आई एम मेकिंग अ वॉच myself, I will from start to end, वो मेरा खुद का प्रोडक्ट रहेगा। आई विल हैव अ कनेक्शन टू इट। अगर मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो आई वोंट हैव कनेक्शन टू एनीथिंग दैट इज बीइंग मेड। फाइनल प्रोडक्ट कोई और ही देख रहा है। राइट। सो मैन इज एलियनेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट बिकॉज no, man is not deciding what to produce and man is not deciding how to produce. He is just working on a one thing. If रिक और मॉर्टी अगर देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा शायद, होपफुली। सो देर इज दिस सीन इन रिक एंड मॉर्टी जहां पे रोबोट, एक वो रोबोट बना था किस चीज के लिए? सिर्फ इस चीज के लिए बना था कि उसको अपनी जो ब्रेड है उसको टोस्ट करना है। तो रोबोट वो बना देता और वो रोबोट उसको पूछता। रोबोट को कॉन्शियस रहता, ही थिंक फॉर हिमसेल्फ। राइट। सो जब वो प्रोडक्ट बन जाता
जो रोबोट है वो रिक को पूछता कि व्हाट इज माय पर्पस, तो बोलता योर ओनली पर्पस इज बटर माय ब्रेड, राइट? ही इज जस्ट देयर टू बटर हिज ब्रेड, नथिंग एल्स. he is not he is not making he is not in production part, that robot, that is he is not in a product part, सोसाइटी का तो पार्ट है ही नहीं. ही हैज अ कॉन्शियसनेस, इसलिए ही कैन बी कंसिडर्ड अ लिविंग बीइंग. वो कॉन्शियसनेस है बट एक ही काम कर रहा है वो रिपीटेटिवली, खुद से भी इज चेंज, राइट? इस तरीके से मतलब यू कैन कनेक्ट अ लॉट ऑफ कंसेप्ट ऑफ मार्क्स इन रियल लाइफ एज वेल, राइट? सोसाइटी से हाउ वन इज एस्ट्रेंज या फिर एलियनेटेड. सोसाइटी में अगर आप हो, मैन इज अ सोशल एनिमल, इफ मैन इज अ सोशल एनिमल, सोसाइटी में अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको या फिर सोशल लाइफ अगर आपको चाहिए, तो आपके आपके पास क्या चाहिए? आपके पास टाइम चाहिए. इफ 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 यू आर सोशल, तो आपके पास टाइम रहेगा अच्छा खासा. अगर आपके पास टाइम है तभी आप सोशल हो सकते हो. कैपिटलिस्टिक सिस्टम सो एक्सप्लॉइटेटिव दैट इट डज नॉट गिव टाइम टू सोशलाइज. अगर आपके पास टाइम नहीं है सोशलाइज करने का, तो हाउ विल यू सोशलाइज? देन यू विल बी स्ट्रेंज या फिर यू विल बी एलिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी एज वेल. एग्जाम्पल रहेगा जो टोक्यो में या फिर जापान में इन जनरल क्या हो रहा है अभी, कि जापान या फिर साउथ कोरिया आर वर्स्ट केसेस ऑफ कैपिटलिज्म. वहां पे वर्क कल्चर इज बैड. यू हैव टू वर्क 13-14 आवर्स अ डे, और you just go to work, come back to work, come back from work, and you sleep and you go back to work. There is no family life. Highest rates of suicides are in South Korea and Japan. Nobody is trying to get married there. Nobody is having kids as well. तो ये लेवल का एलिनेशन वहां पे चल रहा है, राइट? और एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ. Alienation from oneself is a cumulative effect of all three. If you are alienated from process of production, if you are alienated from product, or alienated from society, you will be alienated from oneself, because there is not much to live. इतना सब होने के बाद, ठीक है? इफ यू आर अ कम्युनिस्ट, ठीक है, इफ यू आर अ मार्क्सिस्ट, what would be your solution? What your solution? Your solution to alienation. If you are a Marxist, what is your solution? Alienation. Most of the Marxists will say communism via revolution. रिवॉल्यूशन कर दो और कम्युनिज्म लेके आओ. दिस इज देयर सॉल्यूशन टू एलियनेशन, राइट? मतलब वी विल लुक दिस. एक जो एलियनेशन का कंसेप्ट है ना, जब गांधी आएगा ना, तो गांधी का एक कंसेप्ट है स्वराज, राइट? स्वराज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल है. ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और कंसेप्ट इज वेरी, मतलब वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है एलियनेशन. रिवॉल्यूशन के अलावा गांधी का जो स्वराज का कंसेप्ट है, इट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन एलियनेशन, राइट? ओके. जो ठीक है, अभी इतना हो गया. एलियनेशन क्या है? एलियनेशन इज इसेंशियली freedom. Alienation is essentially what? Alienation in essence happiness, freedom, happiness, not separation from oneself. फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, और यू आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम योर सेल्फ, देन यू आर नॉट एलिनेटेड. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको फ्रीडम किससे मिलेगा? इफ यू आर फ्री फ्रॉम नेसेसिटीज. अगर आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं है, इफ यू आर नॉट लिविंग हैंड टू माउथ अगर आप नहीं जी रहे हो, तो यू कैन बी क्रिएटिव, यू कैन अफोर्ड टू बी क्रिएटिव, राइट? इफ यू आर नॉट लिविंग हैंड टू माउथ, यू कैन अफोर्ड टू बी क्रिएटिव, ठीक है? फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज. इफ यू आर इफ यू आर फ्री फ्रॉम नेसेसिटीज, देन यू आर हैप्पी, ठीक? और फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन इमेंसिपेशन ये वर्ड पहले भी अपन ने पढ़ा है. इमेंसिपेशन का मतलब क्या है? मोक्ष. मोक्ष जो एक वर्ड है हिंदी में, संस्कृत में, इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड
in English. Emancipation is basically moksha. That is emancipation of humanity. ठीक है. Okay. So this was Marx. Marx अपन ने खत्म कर दिया. We have studied everything, every concept of Marx. जो अभी लास्ट वाला टॉपिक है एलिनेशन, इस पे सवाल आ रहा है. जो एग्जाम्पल है कैपिटलिज्म के, जैसे साउथ कोरिया, जापान, चाइना में एक चाइना कैन बी अ गुड केस स्टडी फॉर यू टू कोट इन कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन. अगर क्वेश्चन आ गया एलिनेशन पे तो चाइना को बिल्कुल कोट करिए, क्योंकि वहां पे एक अलग टाइप का कैपिटलिज्म आ गया, right? That society is also going towards a alienated society. So this was Marx, this was alienation, which is I feel is most important concept. Now from like next lecture we will see what is Hegel, how Marx was revised by Hegel in a good way, right? So we will see true true spiritual successor of Marx, Gramsci, in next lecture. Not Hegel, Gramsci. I'm sorry, I am not good with my tongue, right? So Gramsci in next lecture we'll see Gramsci, his spiritual successor. Thank you so much. Thank you so much for bearing with me. Bye.